नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में भी बेटी है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे उसके भविष्य के लिए प्लान लेना है और वो प्लान में सुकन्या समृद्धि योजना लूं या LIC की कन्यादान पॉलिसी लूं, आप ये सोच रहे हैं तो आपकी इस समस्या का हम निवारण करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो बेटियों के लिए बनाई गई है। इसे बेसिकली बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। जो बेटी की उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए और इसमें पैसा 15 साल तक आपको देना होता है और 21 साल के बाद इसकी मेच्योरिटी आपको मिलती है। इसके अंदर भारत सरकार द्वारा ब्याज दर तय की जाती है और जो भी ब्याज होता है वो आपको पूरा का पूरा दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसके अंदर लाइफ कवर नहीं होता, यानी कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कन्यादान पॉलिसी की। तो कन्यादान एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हम जीवन लक्ष्य के रूप में बच्चे के पेरेंट्स को हम देते हैं। इसके अंदर जो फादर हैं उनको सेविंग के साथ साथ सिक्योरिटी का भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि उनकी सेविंग तो हो रही है लेकिन साथ साथ में उनको लाइफ कवर भी मिलता है। इसका अभिप्राय ये है कि अगर हम रहते हैं तो भी पैसा मिलता है और अगर हम नहीं रहते तो भी इसमें बच्चे को पैसा मिलता है। तो अब हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना और जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जो कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, इन दोनों में कंपेयर करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो सुकन्या समृद्धि योजना है यहाँ आपको पैसा 15 साल तक जमा करना है और उसके बाद 21 साल का जब बच्चा होगा तो आपको मेच्योरिटी मिलेगी। और जो आपकी कन्यादान योजना है उसमें है कि पहले बनाओ फिर बचाओ। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया कि यानी कि हमने पहले दिन ही 10 लाख रुपए की राशि की या 20 लाख रुपए की राशि की जो पॉलिसी ली वो तो हमने फिक्स कर दिया। 20 लाख रुपया तो हमने डे 1 से फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने उसमें छोटे छोटे प्रीमियम भरने हैं। अगर हमने उसको पूरा समय प्रीमियम दे दिया तो भी हमें मेच्योरिटी मिलेगी और अगर बीच में हमें कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, तो उस केस में भी बच्चे को पूरी की पूरी राशि मिलेगी। दूसरा अंतर इसमें क्या है कि जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें कहा जाता है कि पहले बचाओ बाद में बनाओ, यानी कि पहले आप 15 साल तक राशि जमा करो और जब बच्चा 21 साल का होगा, जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो तभी उसको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर पहले दिन से ही गारंटी है। जो LIC की पॉलिसी है वहाँ पे आपकी डे 1 से गारंटी है। आज अगर आपने 20 लाख का प्लान लिया तो आपकी पहले दिन से ही गारंटी है कि आप रहें या ना रहें 20 लाख रुपया आपके बच्चे को मिलेगा ही। अगला क्या डिफरेंस है कि अभिभावक या माता पिता का इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना लेते हैं तो इसके अंदर माता पिता का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता और यहाँ पर आपका डे 1 से इंश्योरेंस है, यानी कि अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं और कल कोई दुर्घटना हो जाती है, कल कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो बच्चे को मिलेगा। उसके बाद जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आपकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन कन्यादान जो पॉलिसी है उसमें आपकी पूरी की पूरी मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। और एक फ़ायदा आपको कन्यादान पॉलिसी में ये है कि अगर मान लो आपने 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली या 20 लाख रुपए का अपने बच्चे के लिए कोई प्लान लिया और उसके दौरान कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो काम करने के योग्य नहीं रहते, तो उस केस में क्या होता है कि उनका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि उनको प्रीमियम आगे नहीं देना। अगर वो काम करने की अवस्था में नहीं है तो उनको प्रीमियम आगे नहीं भरना और सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी बच्चे की एजुकेशन के लिए और बच्चे की शादी के लिए देगी। उसके बाद आप ये देखिए कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आपका प्रीमियम भरना ज़रूरी है, चाहे माता पिता रहें तो भी और अगर वो नहीं रहते तो भी। लेकिन जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें उनके ना रहने पर प्रीमियम आपका वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि उसमें आपको प्रीमियम नहीं देना। सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपना पैसा बीच में नहीं निकाल सकते। अगर आपने एक बार इसे स्टार्ट कर लिया और बीच में आपको कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप इस पैसे को बीच में नहीं निकाल सकते। और इस जो दूसरी योजना है आपकी कन्यादान, इसमें हम आपको ये सुविधा आपके घर पर देंगे। आप 3 साल के बाद कभी भी अपनी पॉलिसी को लोन के रूप में अगर राशि लेना चाहते हैं तो आपके घर पर ही ये राशि आपको मिल जाएगी। जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें ब्याज दरें जो होती हैं वो समय समय पर
कम होती रहती हैं। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई या आरबीआई की कोई गाइडलाइंस आई, तो आपकी जो भी पॉलिसी में ब्याज दरें चल रही होंगी या वो कम होंगी, तो उसका असर इस सुकन्या समृद्धि योजना पर भी पड़ेगा। तो इसकी जो ब्याज दरें होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, समय समय पर ये बदलती रहती हैं। लेकिन जो एलआईसी की पॉलिसी है उसमें आपको मूलधन और बोनस दोनों मिलता है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो आपका बोनस है वो भी मिलेगा। उसके बाद आपको देखिए कि आपको सारी सुविधा स्वयं शाखा में जाकर लेनी पड़ती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मान लो आपने पोस्ट ऑफिस में गए और आप इसकी कोई भी ईएमआई भरने के लिए आपको स्वयं शाखा में जाना पड़ेगा। कोई भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है वहाँ जाकर आपको खुद जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एलआईसी पॉलिसी है इसको आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका दूसरा डिफरेंस देखिए कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना केवल लड़कियों के लिए। अब ये देखो कि अगर किसी के घर में बेटा है तो वो तो सुकन्या समृद्धि योजना नहीं ले सकता, लेकिन जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है उसको आप बेटे के लिए भी ले सकते हैं और बेटी के लिए भी ले सकते हैं। और इसके साथ पेरेंट्स के लिए प्रोटेक्शन भी है, यानी कि सेविंग तो है ही है और सिक्योरिटी भी साथ में मिल रही है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो आपकी पोस्ट ऑफिस की जो पॉलिसी है उसमें बीमा सुरक्षा नहीं है, यानी कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जो आपकी कन्यादान पॉलिसी है इसमें आपको प्रोटेक्शन भी है, सिक्योरिटी भी है और सेविंग भी है, और सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, हमने अभी सुकन्या समृद्धि योजना और जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, जो कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी के नाम से बिक रही है, इसमें हमने आपको कंपैरिजन करके बताया कि इसमें से क्या बेस्ट है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मेरे बच्चे को केवल सुरक्षा चाहिए या सेविंग चाहिए। तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर जो पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें केवल सेविंग ही चाहिए, अपने बच्चे के लिए हमें सेव ही करना है, तो आप अपने बच्चे के लिए पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी ले सकते हैं जो सुकन्या समृद्धि के नाम से है। लेकिन अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए मान लो, तो उसके लिए आपका कन्यादान पॉलिसी में जाना ही बेहतर है। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ पैसा सुकन्या समृद्धि में लगाइए और कुछ पैसा कन्यादान पॉलिसी में लगाइए, तो आपको इसमें दोनों का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी प्रोविज़न कर रहे हैं, मान लो कुछ भी उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए कुछ भी प्रोविज़न कर रहे हैं, तो उस प्रोविज़न को करते समय आप ये सोचिए कि आज तो हम उनके लिए प्लान ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हम ना रहे, हमारे साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो इस प्रीमियम को कौन भरेगा। तो इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही दे सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका डे 1 से जो इंश्योरेंस है वो कवर होता है। अगर आप रहते हैं तो भी आपको मिलेगा और अगर आप नहीं रहते तो भी आपको मिलेगा। और जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें एक सबसे बड़ा जो बेस्ट फीचर्स है, जो कि सुकन्या समृद्धि में नहीं है, जो सबसे फीचर एक दूसरे को अलग करता है, वो ये अलग करता है कि माता पिता के ना रहने पर सम एश्योर्ड का 10% उसकी एजुकेशन के लिए मिलेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे मान लो किसी पिता ने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली 20 लाख रुपए की, और पॉलिसी लेने के 2 या 3 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब बच्चे की एजुकेशन के लिए सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 2 लाख रुपया ईयरली बच्चे की पढ़ाई के लिए एलआईसी की तरफ से दिया जाएगा। तो कितना अच्छा फीचर है। तो आप इस कंपैरिजन को देखिए, समझिए, और अगर इस तरह का कोई प्लान आप लेना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आप 20 लाख की नहीं, किसी भी अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।